हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पैकेज एसी के डिटेल के बारे में कि पैकेज एसी किसको कहते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल है और बहुत ही आसान है, लेकिन जिसको नहीं मालूम उसके लिए ये सवाल बहुत ही मायने रखता है। तो मेरे एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था, दीपक मौर्य करके शायद नाम था उनका भाई का। तो उन्होंने पूछा, भाई पैकेज एसी किसको कहते हैं और उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएं। तो अभी एसी पे काम चल रहा है, तो मैंने सोचा ये इसको अभी समझाने में ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि अगर बंद है तो कोई चीज़ समझाने में आसानी नहीं है। अभी सारा कुछ ये खुला हुआ है, तो मैं इसको समझाने में मुझे अभी आसानी होगी। तो आप ये मान के चलिए, जो आपका पैकेज एसी होता है, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो जैसे विंडो एसी होता है ना, सेम ही आपका उसी वो डिज़ाइन पे पैकेज एसी होता है। यानी जैसे आपका विंडो एसी में कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉयल और सारा कुछ एक चीज़ में होता है। आप उसको जो बक्से जैसे एक बॉक्स टाइप का उठाकर कहीं भी उसको शिफ्ट कर सकता है। कोई ये गैस का लॉस नहीं है, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, बस उठा के रख देना है, उसमें सप्लाई देनी चालू कर देना है। सेम आपका पैकेज एसी है, लेकिन उसमें भी जो कई तरीके, जो गल्फ़ वगैरह में पैकेज एसी होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जो भी हम दिखाएँगे। और अभी जो अपने वहाँ इंडिया में भी होता है वो भी जैसे ये गल्फ़ वगैरह में यूज़ होता है वैसे भी होता है, और एक और होता है दूसरे टाइप में। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके वायरिंग बॉक्स से, कंट्रोल पैनल से। तो इसमें दो पार्टीशन होते हैं, जैसे विंडो एसी में दो पार्टीशन होते हैं, एक जो है कंडेंसिंग साइड का, एक है होता है कूलिंग साइड का। ऐसे इसमें है। तो ये हमारा जिधर अभी हम दिखा रहे हैं, ये वाला देख पा रहे हैं आप, ये हमारा हो गया कंडेंसर साइड का, जो कि हमारा ये कैरियर का एसी है 30 टन का। दो कंप्रेसर में है, यानी डबल स्टेज में। यानी दो कंप्रेसर होगा तो डबल स्टेज बोलेंगे, सिंगल कंप्रेसर होगा तो सिंगल स्टेज बोलेंगे। तो उसमें भी कई जने मतलब ये साइज़ के आते हैं, 5 टन, 3 टन, 10 टन, 12 टन, 15 टन और 30 टन के आसपास तक आते हैं। तो हर साइज़ का अलग अलग होता है, तो डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन सेम चीज़ का सारा कुछ उसमें उसके अंदर होगा। कंप्रेसर होगा, कूलिंग कॉयल होगा और कंडेंसर कॉयल होगा, उसके अंदर सारा कुछ तो यानी बोर्ड वगैरह सब उसी में होगा। सिर्फ आपको सप्लाई देना है, चालू कर देना है। जैसे स्प्लिट वगैरह में होता है कि नहीं इंडोर अलग से है, आउटडोर अलग से, ऐसा नहीं। पैकेज में सारा कुछ एक ही में होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने यहाँ से कंप्रेसर से। तो ये इसका कंप्रेसर हो गया, और अभी इसमें काम चल रहा है तो रेडिएटर लगा नहीं हो, कंडेंसर जिसको बोलते हैं। तो ये भी जहाँ यहाँ इस जगह पे जो ये पट्टी हम दिखाना चाहिए वाली साइड वाली, यहाँ पे अभी जो है रेडिएटर लग जाएगा, तो बाद में कुछ इस तरह हो जाएगा। ये कंप्रेसर है, उसके अंदर ये पाइप कनेक्ट हुए हैं। देखो ये सक्शन लाइन इसमें ये लगा हुआ है, बाद में दूसरे कंप्रेसर का ये सक्शन लाइन गया हुआ है, उसमें जा कर के कनेक्ट हो गया है, और ये बाद में डिस्चार्ज वाला रेडिएटर में कनेक्ट हो जाएगा, और ये फिर यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ होगा, और ये हो करके अंदर हमारा कूलिंग कॉयल में चला जाएगा। तो ये वाला हो गया अंदर साइड का, देख पा रहे हैं, ये वाला कूलिंग वाली साइड का। जैसे आपका इंडोर होता है, तो ये मान के चलिए इतना बड़ा आपका इंडोर है, और इसमें ये आप देख सकते हैं, ये आपका कूलिंग कॉयल हो गया। हर दो सिस्टम है तो दो कूलिंग कॉयल है, दोनों का अलग अलग सिस्टम है, दोनों की गैस अलग अलग है। एक में लीक होगा तो एक ही गैस उड़ेगी, दूसरे की नहीं उड़ेगी। फिर यहाँ पे एक्सपेंशन वाल लगे हुए हैं, ऐसे ही दूसरे का एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है, और दोनों का सिस्टम अलग है। एक कंप्रेसर होता है तो यहाँ एक रेडिएटर, एक एक्सपेंशन वाल यूज़ किया जाता है। यहाँ दो है तो यहाँ दो यूज़ किए गए। फिर ये आपका हो गया ब्लोअर, देख सकते हैं ये ब्लोअर, ये जो है इन रूम के अंदर हवा पहुँचाने के लिए। और यहाँ से फिर हम उसी साइड पे जिधर से मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरा आ गया वायरिंग बॉक्स। तो हम फिर से अपनी वायरिंग बॉक्स की साइड पे आ गए। तो फिर हम कुछ अंदर दिखाना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं इंडोर। तो इंडोर में आपका बेसिक यही होता है कि एक आपका मोटर होता है, एक होता है ब्लोअर, जो कुछ देर पहले भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये मोटर है बेल्ट ड्राइव, यानी ये ब्लोअर है बेल्ट ड्राइव। तो ये बेल्ट लगी हुई इसके ऊपर पुली के ज़रिए कनेक्ट है, तो ये मोटर चलेगी तो ब्लोअर चलेगा। तो ये पूरा एक जो ना ये रूम टाइप का है छोटा सा, तो ये पूरा कवर होता है। सामने आप देख पा रहे हैं ये रेडिएटर है। तो यह सारा हमने समझा दिया। यानी इसके अंदर कंडेंसर यहाँ पे लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, यहीं पे कंडेंसर मोटर लगा होता है, ये पार्टीशन अलग होता है। ये रूम वाला जिधर कूलिंग कॉयल होता है और जिधर कंडेंसर, ये दोनों अलग होता है। ये पूरा सेपरेट होता है, इंसुलेटेड होता है। और ये वाला जो है जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे इंडोर, आप इसको बोल सकते हैं समझाने के पर्पज़ से। तो यहाँ पे ब्लोअर लगा हुआ है, ये सामने ब्लोअर मोटर लगा, यहाँ पे रेडिएटर लगा जिसको कूलिंग कॉयल बोल सकते हैं, इवेपोरेटर बोल सकते हैं, और सामने एक्सपेंशन वॉल लगा हुआ है। तो ऐसे ये सेपरेट होती है, समझ के चलिए आप बॉक्स नुमा होता है, और सारा कुछ इसके अंदर होता है। वायरिंग ये मेरा हो गया। यहाँ पे कुछ रिमोट के ऑप्शन है, यहीं से रिमोट कनेक्शन होगा जो हमारे रूम में लगेंगे, वहीं से आप उसको चालू बंद कर सकता है। ये रिमोट्स के ज़रिए ऑपरेट। ये सप्लाई हो गई चालू करने, यहाँ पे कनेक्ट होगी तीनों फेज। और वायरिंग के बारे में मैं कुछ बताऊँगा नहीं, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई, तो आप जा करके वो देख सकते हैं।
तो आपको समझ में आया होगा कि किसको पैकेज एसी बोलते हैं। सारा कुछ सेम ही होता है, बस उसके अंदर कुछ डिज़ाइन के हिसाब से डिफरेंट होता है। एसी है तो यानी सारा कुछ है, बस डिज़ाइन के हिसाब से फ़र्क होता है। एसी में भाई क्या होता है, कंडेंसर होता है, कूलिंग कॉइल होता है, कंप्रेसर होता है, एक्सपेंशन डिवाइस होता है, ऐसे इसमें भी होता है। लेकिन क्या ये सारा कुछ इसके अंदर फिक्स होता है। जैसे इसका नाम ही से आपको पता है, जो पैकेज का मतलब सारा कुछ इसके अंदर है, एक पैकेज के टाइप में के हिसाब से इसका नाम रखा गया पैकेज। तो सारा कुछ इसके अंदर है। यहाँ पे रेडिएटर लग जाएगा, बाद में हम आपको दिखाएंगे ये कैसा लगेगा, और यहीं पे कंडेंसर मोटर आपका लग जाएगा।